में प्रदर्शनकारियों ने मशहूर हिल्टन होटल को भी निशाना बनाया, जहां आगजनी के 3 दिन बाद भी धुआं उठ रहा है। नेपाल की आन बान शान और टूरिस्ट की पहचान कहे जाने वाला हिल्टन होटल अब भी धू धू कर जल रहा है। ये आग अभी भी नहीं बुझी है। आप यूँ देखिए कि हिल्टन होटल का जो समूचा अगला हिस्सा है वो दरअसल इस आग की अभी चपेट में है। यानी तीसरे दिन भी इस आग पर काबू पाने में यहाँ अग्निशमन विभाग जो है वो सफल नहीं हो सका है। जबकि आसमान में जो बादल हैं वो कई बार बरस चुके हैं, यानी ऊपर से जो बारिश हो रही है वो भी इस आग को नहीं बुझा पा रही, क्योंकि भीतर का जो लग्जरी है वो इतना ज़्यादा है। उसमें लगे हुए जो मटेरियल्स हैं वो इस तरह के इन्फ्लेमेबल हैं जिनमें लगी हुई आग पर काबू पाना मुश्किल हो पा रहा है। लगातार जो आप इसका फेस लिफ्ट देख रहे हैं वो जलकर नीचे कुछ इस तरह मलबे के रूप में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हिल्टन होटल जो कि शानो शौकत या यूं कहें कि नेपाल के पर्यटन का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। कोई भी फॉरेन डेलीगेशन हो, कोई भी हाई लेवल मीटिंग्स हो, गवर्नमेंट की मीटिंग हो, डिप्लोमेट्स हैं, कोई भी विजिट्स हो, उसके लिए ये सबसे बड़ा सेंटर प्लेस था। और वहीं आप देखिए तो जो टूरिस्ट दरअसल हिमालय और ख़ास तौर पे काठमांडू का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, साइट सीइंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ठहरने का जो टॉप फ्लोर के जो कमरे हैं वो इसके लिए मुफीद होते थे। किराया कहीं ज़्यादा था, आप समझिए कि इंडियन रुपीज़ में देखें तो 25,000 से भी ज़्यादा था। लेकिन इस होटल में बुकिंग के लिए जो मारामारी है वो भी ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन जब जेनजी ने दरअसल प्रोटेस्ट के दौरान इस होटल को टारगेट किया तो उनका मकसद करप्शन के खिलाफ उस आंदोलन में दरअसल इस होटल को भी झुलसाना था, जहां पर दरअसल यहाँ के नेताओं का पैसा लगा हुआ है, जहां ये माना जाता है कि दरअसल यहाँ के जो लीडर्स हैं वो लोगों के पैसों को करप्ट वेज में यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस आशंका में, इस आरोप में जेनजी का प्रोटेस्ट यहाँ आया और उसने इस होटल को आग के हवाले कर दिया। ये होटल अभी जलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब भी दरअसल ये पर्याय है जेनजी प्रोटेस्ट के साइड इफ़ेक्ट का, जो कि हम यहाँ पर काठमांडू में देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा रोड कॉर्डन किया हुआ है, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आ रही हैं, पीछे फायर ब्रिगेड अब भी काम कर रहा है। यहाँ आप देखिए तो मलबा अब भी लगातार गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और कुछ इस तरह से ये इलाका फोर्सेस ने सील कर रखा है ताकि जो हिल्टन होटल की आग है, उसका मलबा है, उसकी राख है, उससे कोई और न चपेट में आए, न घायल हो। के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, काठमांडू। तो नेपाल में हिंसा का दौर थमा है, लेकिन उपद्रव के निशान अभी बाकी हैं। काठमांडू से न्यूज़ नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट आप देखिए। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट अभी भी धू धू कर जल रहा है। ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लगातार आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं, लेकिन उठता हुआ धुआं आसमान को चीर रहा है। भले ही आसमान से बारिश हो रही हो, लेकिन ये ऐसी आग है, आंदोलनकारियों ने ऐसी आग लगाई है जो आग अभी भी नहीं बुझ रही। बताया जा रहा है कि इसके भीतर जो है तमाम कागजात और ऐसे दस्तावेज हैं जो आग के लपटों से जलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने पूरे ही बिल्डिंग को अपने गिरफ्त में ले लिया। ये पूरी इमारत देखिए सर्वोच्च न्यायालय की है। काठमांडू स्थित सर्वोच्च न्यायालय की इमारत जो है वो दरअसल पूरी तरह से भीतर से जलकर राख हो चुकी है। एक हिस्सा जो है उसमें आग बुझ चुका है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी जल रहा है। ये धुआं इतना गहरा है जहां से आप देखिए कि दरअसल आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। लगातार यहां पर ऑपरेट करती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई देती हैं। अंदर का नज़ारा आप अभी भी देख सकते हैं, किस तरह से अंदर स्थित तमाम जो गाड़ियां हैं और साथ ही जो संसाधन हैं, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो सब कुछ जल चुका है। भीतर जो सरकारी कागजात, दस्तावेज, कोर्ट परिसर के भीतर जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग से जुड़े हुए जो पेपर्स हैं वो सब कुछ जल चुके हैं। और यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं, एम्बुलेंस का मूवमेंट आप सुन सकते हैं। लेकिन आप देखिए तो सड़कों से लेकर और यहाँ भीतर परिसर तक हर तरफ आपको दिखाई देता है। तो दरअसल जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आगोश में लिया गया, क्योंकि दरअसल प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए फूटा क्योंकि उनका कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाया, न्याय नहीं दे पाया और इस वक्त हम पूरे परिसर को, जो कि सिक्योरिटी रीजन से बाहर से सील है, लेकिन भीतर से हालात क्या है, कुछ कर्मचारी यहाँ अभी मैदान में पड़े हुए हैं। भीतर चूँकि सुप्रीम कोर्ट जल चुका है तो अंदर जा नहीं सकते और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त अभी भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हालात है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरे दिन भी आप देखिए आगजनी के यहाँ की आग बुझी नहीं है, बदस्तूर जारी है और उससे जूझते हुए फायर कर्मी हमें यहाँ अब भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरे गेट की तरफ देखें तो वहाँ भी आपको गाड़ियों का दरअसल बचा खुचा ज़ख़ीरा दिखाई देगा, जो कि
राख के तौर पर तब्दील हो चुका है। यहाँ कुछ ढांचा है जिसे कुछ इस कदर बाहर सड़क के हवाले कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं, ये यहाँ की स्थिति है और ये दरअसल अब सब कुछ आर्मी के हवाले है। लेकिन किस कदर दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर के परिसर में अभी भी गाड़ियाँ पड़ी हैं, जो बाहर निकाली गई हैं उनकी तादाद, उनका मलबा, उनकी राख, उनका ढांचा और यहाँ पर प्रदर्शन के जो समूचे दरअसल स्वरूप हैं हिंसक, आगजनी से भरे हुए, उसका दृश्य आप देख सकते हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का हाल नेपाल का, जिसका दृश्य हम आपको यहाँ सीधे इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पुलिस राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, काठमांडू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।